नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शिक्षा जीवन का आधार, विकास का आधार सच मानिए तो आज के युग में इसके बिना कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी। तभी तो सियासतदान भी अब इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने को तैयार है। शिक्षा को लेकर सूबे में सियासत तेज है तो यात्रा और रैली के जरिए सत्ता वापसी की राह तैयार हो रही है। तो कल से आज तक क्या क्या रहे सियासी रंग बताएंगे। वक्त का तकाजा कहिए या फिर चुनावी मौसम का असर, हर मुद्दे पर ही सियासत चलती है। अब जयपुर में शिक्षकों का सम्मान समारोह हुआ तो शिक्षा के इस मंच से भी सीएम राजे ने शिक्षकों को साधने में देर नहीं लगाई। पहले शिक्षकों के उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए आभार उन्होंने जताया और फिर शिक्षा और रोजगार कार्ड खेलने में जरा भी देर नहीं की। इस मंच से सीएम राजे ने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों का बखान किया, साथ ही कांग्रेस पर वार भी किए। मैंने जब संभाला था तो राजस्थान पढ़ाई लिखाई के 26वें पायदान पे पूरे देश के अंदर था। 26वें पायदान। आज आप सब की मेहनत की वजह से नंबर 2 पे राजस्थान पहुंचा हुआ है। ये आपके बिना नहीं हो सकता था भाई। मैं इसीलिए आपके ऋणी हूं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। उन वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने करीबन 78,000 टीचर्स की वैकेंसी को भरने का काम किया भाई। मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए। और उसके बाद 86,000 और पाइपलाइन में रखने का काम किया है। मुझे सिर्फ थोड़ी सी वेदना है और वेदना इस बात पे है कि टीचर्स की भर्ती हो जाती है, परीक्षाएं हो जाती हैं, परंतु किसी न किसी मामले में जाकर ये कोर्ट में अटक जाती है और मामला जजमेंट में भी आ जाता है, जजमेंट रिजर्व भी हो जाता है। 28,000 टीचर्स को 4 महीने तक रोक के अब आखिर में प्लेसमेंट देने का काम हम लोगों ने किया है। और आज उन लोगों की वजह से जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में लोग खुशी मना रहे हैं। आज मैं विद्यालय के क्रमोन्नयन की बात कर रही थी। मुझे याद है वो दिन जब मुश्किल से अपन एक स्कूल को क्रमोन्नत कर सकते थे। आज 6,000 से ज्यादा स्कूल आपके क्रमोन्नत हो चुके हैं। एक पेन से 1 से लेकर 12 तक अंग्रेजी आपके विवेकानंद स्कूल्स के अंदर, आदर्श और उत्कृष्ट स्कूल्स हर आपके पंचायत समिति हेडक्वार्टर्स के ऊपर जगह जगह पे स्कूल्स आपके खुल रहे हैं। इधर बीजेपी शिक्षकों को साधने में जुटी है तो कांग्रेस शिक्षक सम्मान समारोह को लेकर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, अब सम्मेलनों से कोई फायदा नहीं होगा। आप सरकारी दम पर शिक्षक भी इकट्ठे कर सकते हो, लाभार्थी भी इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन जनता का समर्थन नहीं ले सकते। बीजेपी की सरकार गलत ट्रैक पर चल रही है। ये बीजेपी की सरकार के अंत का कारण बनेंगे सारे सम्मेलन। आप जबरन टीचर्स को बुलाते हैं, कहते हैं आपका टीएडीए काट लिया जाएगा। आप जो डराने धमकाने की भाषा बोल रहे हैं कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान को ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इधर शिक्षा पर सियासत तेज है तो कांग्रेस भी वापसी के लिए संकल्प ले रही है। बाड़मेर के पचपदरा में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की एकजुटता का संदेश देकर सत्ता वापसी का संकल्प दिलाया। बाड़मेर जिले के पचपदरा में विजय संकल्प रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक ही बस में जोधपुर से पचपदरा के लिए रवाना हुए। इसके लिए बाकायदा बस को रथ की तरह तैयार किया गया। बस के रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 28 में से 18 साल तक बीजेपी ने राज किया है, इसलिए विकास कितना हुआ इसकी जवाबदेही ज्यादा बीजेपी की बनती है। आप झूठ क्यों बोल रही हो? आपने प्रधानमंत्री को गुमराह क्यों किया? क्या शिकायत हो चुका था? 5 बार यहाँ पे आया हूँ। प्रधानमंत्री ने जोधपुर में पद यात्रा करी थी, कब्जे में आए थे। हरीश रावत जी ने बुलाया एक बार, तैयारी के लिए कब्जे में आए थे। क्यों आए थे? दीपावली हमारी लगनी चाहिए किसी के मत पर
कितने बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे और एक बार लंबा के रहेंगे। हमारा संकल्प ऐसे वादा करेगा। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस की सभाओं में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और सरकार से नाराज लोग इस बार कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। ये रैली नहीं है, ये मेला है और वसुंधरा जी जहाँ भी हो अपनी खिड़की खोलकर देख ले कि जनता और नौजवान किस पार्टी के साथ खड़ा है। आज हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो सरकार को आईना दिखाया है। वसुंधरा जी की गौरव यात्रा में कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता। जनता की गाड़ी कमाई और जनता के खजाने को भाजपा की रैलियों पे बर्बाद करने पर आज रोक लगी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हाईकोर्ट का और प्रदेश की जनता का और डॉक्टर वसुंधरा जी को दिखा दिया। कांग्रेस के तमाम इनकार के बावजूद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मतभेद की खबरों पर विराम नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग खेमों में बटे कांग्रेसियों को लामबंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। कांग्रेस सत्ता वापसी का संकल्प ले रही है तो कल से फिर से राजे विजय पथ पर दौड़ने को रथ के साथ तैयार हैं। कल सीएम राजे बीकानेर संभाग में गौरव यात्रा का आगाज करेंगी। सूबे के चुनावी घमासान में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए सीएम वसुंधरा राजे गौरव यात्रा के जरिए सड़कों की खाक छान रही हैं। इसी कड़ी में सीएम वसुंधरा राजे 6 सितंबर को बीकानेर संभाग में गौरव यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले सीएम राजे नोखा के मुकाम धाम पहुंचेंगी, जहां विश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि पर मत्था टेक कर गौरव यात्रा का आगाज करेंगी। नोखा विधानसभा क्षेत्र में गौरव यात्रा का आगाज करने के बाद सीएम राजे कोलायत विधानसभा क्षेत्र जाएंगी। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार जिले में बीजेपी का विरोध चरम पर है। इसे देखते हुए सीएम राजे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर जिले के बाकी 6 विधानसभा क्षेत्र में सड़क मार्ग के बजाय हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगी। इसके बाद 7 सितंबर को सीएम राजे बीकानेर से हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पहुंचेंगी, जहां सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर माकपा के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन जारी है। अनूपगढ़ के बाद सीएम राजे की यात्रा बांडा कॉलोनी, समेजा कोठी होते हुए राय सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र जाएगी। इसके बाद सीएम राजे रामवाली, पदमपुर, चुनावड़ होते हुए श्रीगंगानगर पहुंचेंगी और फिर 8 सितंबर की सुबह सीएम राजे नाथवली, लालगढ़ जाटान होते हुए सादुल शहर पहुंचेंगी। इसके बाद सीएम राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी और फिर 9 सितंबर को सीधे हनुमानगढ़ के संगरिया से गौरव यात्रा की शुरुआत करेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से रवि विश्नोई की रिपोर्ट। जीत पक्की हो इसलिए होमवर्क इस बार बेहद तगड़ा है। पार्टी ने यानी भाजपा ने अभी से मौजूदा विधायकों के कामकाज का मूल्यांकन तेज कर दिया है ताकि टिकट जिताऊ विधायक को ही मिले। हालांकि पार्टी की कसरत ने विधायकों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। सूबे में सीएम राजे की राजस्थान गौरव यात्रा के जरिए बीजेपी चुनावी महासमर में कूद चुकी है। साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी की ओर से चुनाव से पहले मौजूदा विधायकों के कामकाज का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। इससे बीजेपी के विधायकों की धड़कनें भी तेज हो गईं। दरअसल साल 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 163 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन इसके बाद वैर, सूरजगढ़, नसीराबाद, कोटा दक्षिण, धौलपुर और मांडलगढ़ विधानसभा में हुए उपचुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पर ही जीत मिली, जबकि 2 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इस तरह प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी बीजेपी का उपचुनावों में जीत का आंकड़ा कम होता चला गया। इसी के मद्देनजर मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनावों के लिए टिकट वितरण से पहले पार्टी कई स्तरों पर
सर्वे का काम करवा रही है। इसमें बीजेपी मौजूदा विधायकों के टिकटों के वितरण को लेकर मंथन शुरू कर चुकी है। इसमें एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे विधायकों के टिकट पर तलवार लटक सकती है, तो वहीं उम्र दराज हो चुके विधायकों के फिर से चुनाव लड़वाने पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही पहली बार जीत कर आए विधायकों के कामकाज की भी समीक्षा होगी और पार्टी नए चेहरों को मौका देने पर भी विचार कर रही है। लेकिन पार्टी के नेता अभी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जहां जहां हमारी यात्रा जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वागत में, मुख्यमंत्री जी की सभाओं में अपार भीड़ जुट रही है। रिजल्ट के समय कुछ फैक्टर रहे होंगे, परंतु आज जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्णतया पक्ष में। सीटों पर पिछड़ गए थे, परंतु आने वाले समय में हम 180 सीटों पर पुनः जीतेंगे। सीएम राजे की अगुवाई में बीजेपी राजस्थान गौरव यात्रा के जरिए सरकार के 4.5 साल में किए गए विकास कार्यों को आम जनों को बता रही है। साथ ही मौजूदा विधायकों के कामकाज का मूल्यांकन भी कर रही है, ताकि चुनाव में पार्टी की ओर से जिताऊ प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चुनावी मौसम में सियासी रंग घोल रहे हैं वादे। चुनावी वादों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। अपना जो मैनिफेस्टो बनेगा, हमारा औपचारिक मैनिफेस्टो, उसमें भी इस बात को डालेंगे कि जो हमारे पढ़े लिखे प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हैं, जरूरतमंद परिवारों के नौजवानों जो रोजगार से आज महरूम हैं, उन लोगों को 3,500 रुपए तक की मदद हम लोग किसी न किसी श्रेणी में देंगे। कि कांग्रेस पार्टी इसको औपचारिक करेगी अपने मैनिफेस्टो के अंदर। हम भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, लेकिन महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को, किसान परिवार के लोगों को, पिछड़े लोगों को जो सरपंच बनकर राजनीति के क्षेत्र में कुछ कर सकते थे, उनको वंचित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, वसुंधरा जी ने किया। और मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप लोग कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार करो। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये शैक्षिक मापदंड हम लोग खत्म करने वाले हैं। जिन लोगों ने 50 साल तक राज किया और बेरोक टोक किया, अगर ये बुद्धि उस समय आ जाती तो शायद अब तक राजस्थान और हिंदुस्तान के सामान्य जन बहुत आगे बढ़ जाते। दुर्भाग्य से जब कुछ नहीं मिल रहा है तो लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। झूठ के आधार पर राजनीति करने वाला यह दल अपनी बात पर कभी खरा नहीं उतरेगा। और अभी तो मर्ग मरीचिका देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सत्ता से दूर है कांग्रेस, टुकड़ों में बटी हुई है कांग्रेस। और चलिए यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सियासत भी गजब है। 5 सालों तक नेताजी को जनता का दर्द नजर नहीं आता, लेकिन चुनावी मौसम में जनता का हर दर्द अपना लगने लगता है। चुनावी मौसम में पुष्कर के पूर्व विधायक नसीम अख्तर के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हो गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज शहर में पेयजल, बिजली, सीवरेज जैसी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। होते हुए भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, बिजली कब जाती है पता ही नहीं लगता है। और सीवरेज की समस्या, जो सीवरेज का गंदा पानी रोडों पर भी बहता है और बारिश आने पर सरोवर में जाता गंदा पानी, उसकी रोकथाम के उपाय होने चाहिए। आवारा पशु जितने भी घूम रहे हैं उनके भी ठोस समाधान होने चाहिए। और साथ ही साथ पुष्कर की पेयजल की समस्या का निदान, क्योंकि बेहतर। उधर कोटा में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के विधायक भवानी सिंह राजावत ने अपने जन्मदिन के मौके पर विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत से बात की संवाददाता शाकिर अली ने। चुनावी बिगुल बज चुका है और लाड़पुरा से विधायक भवानी सिंह राजावत आज अपना जन्मदिन कुछ इसी अंदाज में बना रहे हैं, चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। जी राजावत साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज से चुनावी शंखनाद भी है। इस वर्ष कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि यहीं पे जन्मदिन मनाओ, तो कार्यकर्ता मेरे लिए भगवान से भी ऊपर है, इसलिए मैंने उनकी भावनाओं का आदर किया और जन्मदिन यहाँ मनाना तय किया। और ये प्यार है, ये स्नेह है, आशीर्वाद है,
कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार इतना आशीर्वाद दिया 3 बार। और अंत में बता दें, राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।